अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जब्बार। आज की क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर 1 के डायमेंशंस का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 डिलीवर कर चुका हूँ, ज़रूर कैचअप कीजिएगा। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बुक आई है फ़िज़िक्स की लास्ट सेशन में, उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स वगैरह अपलोड किए हुए हैं, लेकिन इस साल मैं चाह रहा हूँ कि थ्योरी और लेक्चर्स प्रॉपरली आपके पास जाएं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वैसे जो है शुरू करने से पहले ये भी देख लें, काफ़ी सारे स्टूडेंट को तो इल्म में आ चुका है, बाकी जिनके लिए नया है वो देख लें। व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप JJC का ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 टाइम पेमेंट पूरे साल की एक फ़ीस जमा कराएं इस व्हाट्सएप नंबर अकाउंट पे इजी पैसा से, और सुकून में आ जाएंगे। 6 के 6 सब्जेक्ट्स माशाल्लाह आपको भरपूर अंदाज में प्रिपरेशन, नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग, टेस्ट मिलती रहेगी इंशाल्लाह। डायमेंशंस, लास्ट लेक्चर में मैंने डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस और फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस की लिस्ट वो बयान किया था। आज दूसरा हिस्सा है, इसमें हम 4 सवाल करने जा रहे हैं और ये चारों में से 3 तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। बुक के अंदर के ये क्वेश्चन हैं। 2 तो ये हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस करते हुए फार्मूला ड्राइव करना है हमें, सही। और बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं उसमें डायमेंशंस का ही कुछ इस्तेमाल है। मुख्तसर सा लेक्चर है, क्लास है, देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्राइव एन इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये लोग आप लोगों ने 9-10 में भी सुना होगा। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का एक फार्मूला होता है T=2π√L/G, सही। लेकिन इसमें लिखा हुआ है ड्राइव, यानी हमें लाना है। अब आसानी से भी है कि इस पता होने से कि ये लाना है, ये जुमला समझे। यानी अगर मुझे ये पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है तो बस इसमें एक मंजिल पता है, सफ़र करके रास्ता बना के हमें वहाँ पहुँचना है। दूसरे पार्ट में मास सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग अटैच मास होता था, वर्टिकली स्प्रिंग उससे लटका होता था एक ब्लॉक या मास। दूसरा उसका सवाल है। अच्छा, ये सवाल जो ये एग्जाम्पल है पेंडुलम वाला, और ये जो मास सस्पेंडेड विद स्प्रिंग है ये पेज नंबर 28 पर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं आपके लिए एक आसानी कर दी है कि डायमेंशंस के सवाल चुन चुन के कलेक्ट करके एक जगह कर दिए कि प्रैक्टिस में आसानी रहे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें करना ये है कि आपको पहले ये मालूमात हो थ्योरेटिकल कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम किन चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। तो मेरी मालूमात के मुताबिक 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 मास ऑफ द बॉब। अच्छा, लास्ट लेक्चर से लिंक ज़रा ख्याल रखिएगा। डायमेंशंस को स्क्वायर ब्रैकेट में और कैपिटल लेटर से लिखते हैं, रिवाइज करते रहिएगा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L स्क्वायर ब्रैकेट में। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको स्मॉल g कहते थे, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चूँकि एक्सेलरेशन है तो उसकी डायमेंशन LD-2, सही। अब इस बुनियाद पर हमारी जो टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन है वो इन 3 चीज़ों से मिलकर बनेगी, प्लस एक कांस्टेंट, क्योंकि इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना, डिपेंड। प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है। यानी ये समझने कि ये यूँ है कि मास पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे डिपेंडेंट है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है। तो अब इन तीनों पे डिपेंडेंट है तो प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव होगी थी, तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी आएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। ओके, तो अब हमें इसमें एक कांस्टेंट भी लाना होगा। ठीक है, अब करने का तरीका क्या होगा। द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन बी रिटन एज, टाइम पीरियड पेंडुलम का इस तरह हम लिख सकते हैं। अभी यानी फॉर्मूला नहीं है, स्टार्टिंग है कि हम इन 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट की बुनियाद पे आप कहेंगे कि ये हो सकता है। यानी कि अब T=K इज़ एनी कांस्टेंट, वो आगे हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। अच्छा, इसमें असल टारगेट ये होगा कि ये जो 3 पावर्स आपको एक्सपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं
ये हम निकालेंगे कंपेयर करके बोथ साइड्स, उससे ये ड्राइव हो जाएगा फॉर्मूला। अब ये कैसे निकलेगा ज़रा इसमें ध्यान रखिएगा। के एक कांस्टेंट है जो कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ठीक, इन डायमेंशनल फॉर्म। अब हमें हर चीज़ को डायमेंशनल फॉर्म में लिखना है। लेफ़्ट पे सिर्फ टी है यानी टाइम पीरियड, तो इसका मतलब है लेफ़्ट पे एल और एम जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है। आपने किसी क्लास में पढ़ा होगा कि एनी वैल्यू टू द रेज 0 इज़ 1। तो अब हम अपने मतलब से लेफ़्ट पे एल की पावर 0 लिख देंगे, एम की पावर 0 लिख देंगे ताकि कंपेयर में आसानी रहे, और राइट पे एम की डायमेंशन m, एल की डायमेंशन l और g की डायमेंशन LT-2 जो ऊपर हमने लिस्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब कंपेयर से क्या मुराद है? कंपेयर से मुराद ये है कि हम, लेकिन अब इसमें 2 जगह l आ रहा है, पहले इसको एक कर लेते हैं। लेफ़्ट तो एज इट इज़ कॉपी कर लें। अब राइट पे बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है, इतना पढ़ा होगा आप लोगों ने। यानी अगर कोई आपसे कह दे कि x की पावर m और x की पावर n, तो आप लोग कहेंगे x की पावर m प्लस n, यानी बेस सेम पावर ऐड इन मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसमें l के ऊपर y है, इसमें l के ऊपर z है, तो इसका मतलब y प्लस z आ जाएगा l वाली जगह पे, ठीक। t के ऊपर आ जाएगा पावर ऑफ पावर इज मल्टीप्लाइड, तो -2z, यानी कि z का स्क्वायर कर दें। क्योंकि किसी चीज़ के ऊपर पावर हो जैसे m और इसके ऊपर पावर n, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, स्क्वायर नहीं हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे t पे आ गया -2z। अरेंज करके लिखा कि पहले t लिखें, फिर l लिखें, फिर m लिखें, इससे होगा अब कंपेयर होगा। यहाँ पे t के ऊपर 1 है, ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा। यहाँ पे l के ऊपर 0 है, ये इससे कंपेयर हो जाएगा। और यहाँ पे m की पावर 0 है, ये इससे कंपेयर हो जाएगा। यानी रिस्पेक्टिव इंडिसेस में जाएंगे हम। अब m वाला जो है, इसलिए मैंने पहले लिया कि x की वैल्यू आ जाए, क्योंकि याद है ना करना क्या है, ये x y z आ जाएंगे तो हमारी डेरिवेशन फार्मूले की कंप्लीट हो जाएगी। तो अब x अकेला है, इसलिए मैंने x को पहले निकाला तो x 0 आ गया, ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई। अब t इसलिए निकाला कि t पे भी एक अकेला है। ये मतलब थोड़ी मैथ्स चला रहा हूँ, वरना एक स्टूडेंट अगर तरतीब में करेगा कि t वाला पहले कर ले तो इक्वेशन नंबर बन जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन मेरी बात सीखेंगे तो आसानी की तरफ से जाएं। तो m पहले निकाला कि x की वैल्यू आ गई क्योंकि इस पर x अकेला है। फिर t पे गया, l को स्किप किया क्योंकि z इससे आ जाएगा, और z आ जाएगा तो पुट करके y आ जाएगा। वरना अगर मैं इसके बाद ये करूँगा या इसके बाद ये करूँगा तो एक इशू आ सकता है। यानी तरतीब शर्त नहीं है, मेथड लॉजिकल और लीगल हो। अब t वाले में -2z और इसके ऊपर 1 है, तो -2z = 1, -2 अपॉन में चला गया, माइनस अपॉन में लिखते नहीं है, ध्यान से माइनस लिखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में। z की वैल्यू आ गई। अब l वाले के कंपेयर करेंगे तो y + z = 0, y बात की है तो y हो गया -z। अब z खुद माइनस में आया हुआ है तो माइनस इंटू माइनस मैथ्स का हो गया प्लस। तीनों क्वेश्चन मार्क हट गए कि x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। तो अब कर दें इसको पुट। तो अब k अपनी जगह, m के ऊपर 0 क्योंकि x 0 आ गया, l हाफ आ गया, g -हाफ आ गया, और g -हाफ रेसिप्रोकल होकर पॉजिटिव हाफ हो गया। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बहुत चल रहे हैं 9-10 क्लास के बेस सेम मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड होता है, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड में कोशेंट हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, यानी कि साइन उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे देखें जी का माइनस नीचे प्लस हो गया अपॉन में। अब दोनों पे हाफ है तो एक साथ लिख दें, एक पे हाफ, ठीक। हाफ का मतलब क्या होता है? रूट। किसी भी चीज़ के ऊपर आवर हाफ हो तो इसका मतलब होता है रूट। अगर यहाँ पे x है तो ये x का रूट हो गया, तो यहाँ पे l/g है तो l/g का रूट हो गया। के अब हमें अपने पास से सपोज करना है क्योंकि ये मुख्तलिफ कैलकुलेशन से आता है। ये नहीं कि हम यहाँ पे पूरा वो ड्राइव करेंगे के भी कहाँ से आया था 2π। तो ये आपको एक लर्निंग है, बाकी देखें सारा अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पे के एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डायमेंशन लेस 2π। तो इस बुनियाद पे ड्राइव हो गया फॉर्मूला फॉर, बोले हैं तस्वीर खाली खींच रहे थे यार, ये तो ना करें। 4 मार्क्स का सेक्शन बी का सवाल है, थोड़ा सुन भी लें। तो ये डेरिवेशन हो गई फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब ये समझ में आया तो स्प्रिंग अटैच वाले का यूँ रिवीजन का काम करेगा। रिवीजन करें जल्दी से मेरे साथ। अब मास सस्पेंडेड जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक मास पर, जो उसके ऊपर मास जो है सस्पेंड होता है, यानी ये इस तरह से आपने देखा होगा स्प्रिंग के साथ मास लटका हुआ होता है जिसको हम ब्लॉक कहते हैं। अब ये जो मास होगा और ये स्प्रिंग कांस्टेंट होगा,
स्प्रिंग कांस्टेंट यानी फोर्स कांस्टेंट जो हुक्स लॉ से आता था। यानी अब दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, मास जो ब्लॉक का है, सस्पेंडेड बॉडी का है, और स्प्रिंग कितना फ्लेक्सिबल या कितना टाइट है उसका है फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो अब बिल्कुल देखें सामने नकल हो रही होगी, अगर आपको समझ में आ जाएगा 1 से 2 शिकार तो काइंडली अंडरस्टैंड करें फर्स्ट सेकेंड ईयर को और बेहतरीन रिजल्ट A1 लाएँ। तो मास की डायमेंशन m, स्प्रिंग कांस्टेंट की mt-1। लास्ट लेक्चर देखिएगा, मुख्तसर बता दूं कि यहाँ से आया था F = kx हुक्स लॉ से, तो k आया था F/x, तो फोर्स की डायमेंशन आई थी mlt-2 और x की l, तो ये l कट गया था। x का मतलब कितनी स्ट्रेच हुई थी वो स्प्रिंग मास को सस्पेंड करने से, तो देखो mt-2 आ गया। वरना वो लेक्चर देखें, वो बेस है, ये उसकी आगे एक्सटेंशन है उस लेक्चर की, इसलिए देखें पार्ट 2 लिखा है लेक्चर में। तस्वीर खींचेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन आवाज़ सुन लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि खुद एक k है तो इसलिए हट के मैंने सपोज़ किया a, वहाँ पे हमने k इसलिए लिया था कि वहाँ पे कोई कांस्टेंट खुद k था नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट का सिंबल k चेंज नहीं कर सकते यहाँ तक। ठीक है, तो अब t यानी अब यहाँ पे ये आसान हो गया कि दो अननोन है, वहाँ पे z तक पहुँच गया था, यहाँ पे सिर्फ x और y तक पहुँचा। अब डायमेंशनल फॉर्म में t के ऊपर यहाँ पे भी 1 आ गया इत्तेफाक से, क्योंकि टाइम पीरियड है, l और m नहीं है तो ये अपने पास से लाएंगे ताकि पावर 0 1 से कोई चेंज भी ना हो और हमारी कंपैरिजन आराम से हो जाए। अब यहाँ पे m के ऊपर y आ जाएगा यहाँ से, तो अब ये m के ऊपर जब y आएगा तो बेस सेम पावर एड mx + y हो जाएगा, ये रहा, और t के ऊपर -2y ये रहा। तरतीब में लिख दिया, t पहले फिर l फिर m। ठीक है, m के ऊपर बेस सेम पावर ऐड हो गई x + y, समझ में आ रहा है ना बेटा? ओके, अब इसमें ये हो रहा है कि देखें L0 ये वाला तो ख़त्म ही हो जाएगा, इसीलिए देखें एक अननोन कम है, x y के पास z नहीं है, वहाँ पे l बचा हुआ था इसलिए x y z तक पहुँचे थे। अब t के ऊपर जो 1 है वो t के ऊपर -2y से कंपेयर हो जाएगा, इससे y की वैल्यू आ गई। फिर m के ऊपर जो 0 है m की पावर x + y के साथ कंपेयर हो जाएगी। ठीक है, यानी ये 0 इससे कंपेयर हो रहा है और ये वाला 1 इससे कंपेयर हो रहा है। गलती नहीं होनी चाहिए भाई, साफ़ सुथरा काम। ये देखें बोर्ड की प्रेजेंटेशन है, बोर्ड एग्ज़ाम की, JJC से ये एडवांटेज है, सिर्फ मैं अपना यूट्यूब चैनल नहीं चला रहा हूँ। देखें ये प्रेजेंटेशन 4 मार्क्स देने का तरीका है, हेडिंग, वर्डिंग, स्टेप्स, ईच एंड एवरीथिंग। ज्वाइन कर लें, मर्जी, मैं बोल भी रहा हूँ मर्जी पे कह रहा हूँ, ज्वाइन भी कर लें, इसलिए कि फ़ायदा है कि ऑर्गेनाइज वे में आप फर्स्ट ईयर पढ़ें फिर सेकेंड ईयर पढ़ें। t की वैल्यू आ गई, उससे y आ गया। अब x + y 0, अब x = -y। अब यहाँ पे वही मंजर है पिछले सवाल जैसा कि माइनस में y है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो x आ गया प्लस। अब हम इसमें पुट कर देंगे तो a m के ऊपर आ गया हाफ क्योंकि x आया हुआ है हाफ, और k पे आ गया -½ क्योंकि y आया हुआ है -½ अब नेगेटिव हाफ पॉजिटिव हो गया अपॉन में, पूरे पे हाफ आ गया। देख रहे हैं रिवीजन आ रहे थे इसे, ये रूट आ गया। यहाँ पे भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट 2π होता है, ये हमें याद रखना है, बाकी सारा समझने का था। ओके, अब ये एक वार्म अप क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लें। इसमें नीचे वाले का आने का चांस ज़्यादा है, ऊपर वाले कम, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निशान भी लगा लें भाई। जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट नहीं बता रहे, इतनी देर की लंबी लंबी वीडियो बना रहे हैं, तो देखिए बता दिया भाई कि इस चैप्टर में से डायमेंशन के ये 2 सवाल और लास्ट लेक्चर में जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस बताई थी, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घोल के पी लें। 4 मार्क्स सॉलिड और 1 नंबर की MCQs, 5 मार्क्स इस चैप्टर में से हैं। ठीक, ये पेज नंबर 28 CRQ का एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि इक्वेशन दे रहा हूँ मैं आपको, y = a + bt + ct², और हिंट दे रहा है बहुत बड़ी, y जो है वो कह रहा है मीटर्स में है, तो इसका मतलब कोई लेंथ है या डिस्टेंस कवर्ड है। t को वो कह रहा है सेकंड्स में है, तो इसका मतलब टाइम है। इस बुनियाद पे वो कह रहा है कि c के यूनिट्स बताओ, ये जो c नज़र आ रहा है इसके यूनिट्स बताओ। अब इसका मतलब है कि ये सवाल उसी वक्त c तक पहुंचेगा जब a b से हम गुजरें, यानी a और b का पूछ नहीं रहा है, लेकिन a b से ही हम c तक पहुंचेंगे। ये देखिएगा छोटा सा सॉल्यूशन है। कैसे सर? y मीटर में दिया हुआ है उसने, ठीक, तो इसका मतलब मीटर किसी लेंथ या डिस्टेंस के जो यूनिट्स होते हैं, तो डायमेंशन l हो गई, क्योंकि लेंथ या डिस्टेंस की डायमेंशन l। ठीक, उसके बाद टाइम उसने सेकंड में दिया हुआ है, ये भी यहाँ पे लिख लें, एक चीज़ इंसर्ट करनी होगी।
टी इज इन सेकेंड्स, तो इट्स डायमेंशंस इज इक्वल टू टी। ठीक है, ये लाइन इंसर्ट कर लिया। अब देखें जिसने तस्वीर खींची हुई है मैंने बाद में लिखा टी इन सेकेंड्स, तो डायमेंशन इज टी। अब मैथ्स हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, बीच में इज इक्वल टू मतलब इक्वेशन होता है, ये इक्वेट उसी वक्त होगा जब लेफ्ट की सारी यूनिट्स या डायमेंशन राइट की सारी यूनिट्स या डायमेंशन के इक्वेट हों। सही, तो यही वर्डिंग लिखी कि डायमेंशन इन तीनों की राइट हैंड साइड की सम उसी वक्त होगी जब वो y के बराबर हो, इज इक्वल टू। तो इसलिए अब यहाँ पे हमने देखें पहले a को y के, यानी यूँ समझने इसको कि हम बारी बारी y के साथ तीनों को डील करेंगे क्योंकि y अकेला है और वो तीनों का सम है। अब a की डायमेंशन, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा डायमेंशन में, a की डायमेंशन तो y ही हो जाएगी क्योंकि उसके बाद कोई t वगैरह नहीं है। इससे पता चला, सिरा मिल गया कि a मीटर में है। अब आप लोग समझदार हैं, अगर ये मीटर में है तो b के साथ t भी मल्टीप्लाई में, तो t अपॉन में जाके b अकेला होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको कहते हैं। तो अब देखें t अपॉन में गया, y की डायमेंशन l है और t की टाइम की t है, तो इसका मतलब है डिस्टेंस का वर्ड अपॉन टाइम। ये तो लग रहा है कोई वेलोसिटी की कहानी है। तो ये देखें, यानी अंदाज़ा कुछ हो रहा है कि ये b जो है वो एक वेलोसिटी है, या स्पीड a जो है वो कोई डिस्टेंस है, और c अल्टीमेटली एक्सेलरेशन होगी। नहीं समझे? देखें सी टी स्क्वायर को y जब लिया तो इसमें से c हो गया y अपॉन टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, y के मीटर थे तो l उसकी डायमेंशन, t पे स्क्वायर है तो डायमेंशन t स्क्वायर। अब याद करें मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर किस चीज़ के यूनिट्स होते थे? एक्सेलरेशन के। तो ये ITQ कह लें या IQ क्वेश्चन कह लें या MCQs या एप्टीट्यूड, कि अगर ये भी पूछ ले कि वो c है क्या चीज़, तो आप कहोगे कि c एक्सेलरेशन है, तभी इसके यूनिट्स ये हैं। अगर वो कहते हैं b है क्या, तो आप कहोगे b जो है वो वेलोसिटी या स्पीड है। या इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमें स्केलर वेक्टर का मतलब नहीं है, ये है कि ये कौन सी क्वांटिटी हो सकती है। गुड, एक्सीलेंट। आखिरी क्वेश्चन पेज नंबर 29 पे न्यूमेरिकल्स की लिस्ट में, लेकिन मैंने इसलिए यहाँ पे कर दिया कि डायमेंशन सारी एक जगह क्वेश्चंस हो जाएं। इसमें वो कह रहे हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अलग अलग कुछ रीडिंग ली, कैलकुलेशन की और दो इक्वेशन तक वो पहुँचे रिजल्ट में, यानी ड्राइव करके। एक स्टूडेंट पहुँचा x इज इक्वल टू इस तक और दूसरा पहुँचा x नॉट इज इक्वल टू इस तक। हिंट वो दे रहा है सवाल में कि x जहाँ नज़र आ रहा है वो डिस्टेंस का वर्ड है। अच्छा, x नॉट भी डिस्टेंस का वर्ड होगा, बस नॉट का मतलब होगा टाइम ज़ीरो पर। जैसे स्टॉप वॉच ऑन करते हैं तो ज़ीरो पे वो घड़ी उस वक्त होती है ना, तो ये समझाने के लिए बता दूं कि x नॉट यानी कि एट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, v नॉट यानी एट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी यूँ समझें जिस वक्त घड़ी चलना शुरू हो उस वक्त वो गाड़ी या वो चीज़ चलना शुरू हो, यानी ज़ीरो से। और जिसमें नहीं नॉट लगा होता इसका मतलब वो किसी इंटरवल पे भी या किसी भी टाइम पर स्टडी हो सकती है, ज़ीरो के अलावा भी। देख रहे हैं सर, सिर्फ सॉल्यूशन करा देते हैं, कब तक मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि इसमें बताओ कौन सी करेक्ट है और कौन सी करेक्ट नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, यानी प्रूफ का नहीं है, हमें बूझना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन दो में से क्या पता दोनों सही हो, क्या पता दोनों गलत हो, या एक सही एक गलत हो। वैसे एक सही एक गलत है, इसलिए अच्छा सवाल है कि स्टूडेंट को दोनों की प्रैक्टिस आ जाए। अब देखें x की डायमेंशन l क्यों हुई, क्योंकि मीटर में सही, डिस्टेंस की डायमेंशन l, स्पीड या वेलोसिटी की lt माइनस वन, टाइम की t और एक्सेलरेशन की lt माइनस टू। सर ये देखें इसलिए कहा है पार्ट 1 देखेंगे तो ये लिंक बनेगा, मेरे लेक्चर लिंक्ड हैं। बस ये नहीं कि बस धड़ाधड़ वीडियो, पढ़ाई ऑर्गेनाइज वे में है भाई, ठीक है। तो ये नोट करके और ये सवाल करके जा सकते हैं आप लोग। कमेंट भी कर दिया करें कभी कि सर कुछ सजेशंस या कुछ मशवरे कि सर यूँ करें, इस तरह की हमें गाइडलाइन दें वीडियोस में या व्हाट्सएप पे। अच्छा, 2 जो गिनतियाँ होती हैं वो डायमेंशन लेस होती हैं, ठीक। अब पुट करें, पहले a में पुट करेंगे फिर b में। a में x की जगह l रखा, b की जगह lt माइनस वन, t पे स्क्वायर, 2 डायमेंशन लेस हो गया तो ख़त्म। सिर्फ यहाँ पे रखा a और t का, सही है। बेस सेम पावर ऐड, तो t माइनस वन और t, यानी t पे माइनस वन के साथ प्लस 2 करें तो 2 माइनस वन 1 बचता है, और यहाँ पे t के साथ माइनस 2 पे प्लस 1 करें तो ये तो t माइनस वन बचता है, उल्टा हो गया। यानी इसमें t
पे 2 बड़ा आ रहा था तो t1 हो गया, वहाँ पे -2 बड़ा आ रहा था तो -1 हो गया। ये तो प्रूव ही नहीं हुआ भाई, क्योंकि यहाँ पे t कट ही नहीं रहा है ना, एक जैसा है कि ऐड कर दूँ। यूँ समझिए ये x है ये y है, तो x + y को मैं x तो नहीं बोल सकता, तो इसका मतलब है ये इनकरेक्ट उस बच्चे ने, उस स्टूडेंट ने ड्राइव कर दी, यानी ये वाली इनकरेक्ट थी। क्वेश्चन समझ आए नहीं? अगर एक जैसा इज इक्वल टू के इधर उधर डायमेंशन आए थे, हम कहते हैं ये करेक्ट है। यानी लास्ट लेक्चर वाला केस, उसमें हमें प्रूफ करना था, इसमें फाइंड करना है। फाइंड करना हो तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा, प्रूफ करना हो तो प्रूफ की डालिएगा। अब x0 की डायमेंशन भी उसी तरह l, v0 की वजाहत कर दी कि सिर्फ नॉट का मतलब स्टार्टिंग टाइम 0 है, बाकी उसके मीनिंग नहीं फ़र्क है क्वांटिटी के। अब पुट कर दें इसमें तो x0 की जगह l, v0 की जगह lt-1 यानी डायमेंशन उनकी, t की जगह t, 2 डायमेंशन लेस हो गया गायब। अच्छा ये जो लिखते हैं डायमेंशन लेस तो फिर लिखते नहीं क्योंकि वो डायमेंशनली हैविंग नो डायमेंशन, ठीक है जी। उसके बाद lt-2 एक्सेलरेशन का और t²। अब यहाँ देखें कुछ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ये कि t पे -1 + 1 हो गया t0, तो पावर 0 1 होता है, अभी बताया था। तो यहाँ सिर्फ t l बचा। इसी तरह t पे -2 और +2 क्योंकि बेस सेम पावर ऐड, ये हो गया t के ऊपर 0 और t की पावर 0 भी 1, और यहाँ पे हो गया t0 t की पावर 0 1, तो बचा क्या ll। अब एक स्टूडेंट सोच रहा होगा सर ये तो 2l हो गया, अभी क्या अभी भूल गए यार। अगर 2 डायमेंशन लेस है तो यहाँ पे आप लिख दो डायमेंशनली, यानी डायमेंशनली 2 जो है उसकी हैसियत नहीं है, इसलिए ये सेम आ गया, यानी ये इक्वेशन उस स्टूडेंट ने करेक्ट ड्राइव की थी। होप यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीज लेक्चर्स। अपना और सबका खास करके वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। नमाज़ों की पाबंदी करें एहतमाम के साथ, दुआओं की दरख्वास्त है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा कोशिश करके। 1 टाइम पेमेंट है पूरे साल की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।